स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं अपना वही यूपीपीसीएस 2022 का क्रैश कोर्स। आपको पहले से ही पता है 45 दिन का ये क्रैश कोर्स है। इसमें हम वो सारे मिसलेनियस टॉपिक्स या स्टैटिक जो हमारा सिलेबस के टॉपिक्स हैं कटर करेंगे, जिससे कि हमारे एग्जाम्स में एटलीस्ट 100 क्वेश्चन देने के हम कैपेबल हो पाएँ। तो ये आज डे 6 है और आज डे 6 में हम बात करेंगे बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडियन आर्मी। ध्यान देना है, यहाँ पे फोकस रखना है किस वर्ड पे, इंडियन आर्मी पे। तो आज हम बात करेंगे कि इंडियन आर्मी की कौन कौन सी बायलैटरल एक्सरसाइजेज होती हैं इंडिया की और अन्य देशों से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके चीज़ में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मेरा जो पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन रूलर थे इंडिया पे जिन्होंने रूल किया था वो उनका क्रम क्या था, मैंने बताया था। जैसे कि गुलाम वंश था, फिर इसके बाद सैयद वंश था, ये लोधी वंश था। तो जिस तरीके से उसका एक क्रोनोलॉजी बना था वो भी मैं आपको इसको बताने के बाद में उसका एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा। माइट भी आपको अच्छा लगे या इन बिटवीन बता दूंगा, तो बहुत शॉर्ट में ये वीडियो रहेगा। चलिए अपना सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। इसमें मैंने क्या किया है कि सारे जो देश हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली मैंने यहाँ पे सबको ऐड कर रखा है, मतलब उनको रखा है और इसके बाद उनके साथ जो भी एक्सरसाइज होती है वो रख दिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी होती है अस्ट्रा हिंद। ठीक है, अस्ट्रा का हिंदी थोड़ा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट ले लिया गया है एंड हिंद मतलब हिंदुस्तान। ओके, तो ये इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। आर्मी की है, याद रखना जितनी भी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, वो सारी इंडियन आर्मी के साथ की बायलैटरल मतलब दो देशों की एक्सरसाइजेज होती हैं। अच्छा, बायलैटरल का मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना। बायलैटरल का मतलब होता है दो। अगर यूनिलैटरल होता है तो एक ही हो जाता है। मल्टीलैटरल हो जाता है मतलब बहुत सारे देश मिलकर काम करते हैं या उस पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अस्ट्रा हिंद है वो तो आप समझ ही गए होंगे। जितनी भी होती हैं सारी को मैंने इसमें कटर किया है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार देखिएगा। बांग्लादेश के साथ हम करते हैं कौन सी, संप्रीति, याद रखना है। चाइना के साथ हैंड टू हैंड, हैंड इन हैंड होता नहीं कि हम एक्चुअली इसको हैंड इन हैंड कैसे याद रख सकते हैं कि हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर है अरुणाचल जो प्रदेश का, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर नो वेपन जोन है। ठीक है, ये वहाँ पे क्या होता है कि फायर अलाउड नहीं होता है और जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि वो गन्स लेके पेट्रोलिंग नहीं करते। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम हैंड टू हैंड से ही काम चलाते हैं। अगर अभी जैसे आपने देखा होगा कि जो कुछ एक झड़प हुई थी लोगों की आपस में, चीनीज़ जो आर्मी थी और इंडियन आर्मी के बीच में, तो हाथों से ही मारपीट हुई थी, पत्थरों से मार हुई थी। तो हम वहाँ से इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज है वो हमारी किसके साथ होती है, चाइना के साथ होती है। इसके बाद फ्रांस के साथ हमारी होती है शक्ति। ये याद रखना है क्योंकि शक्ति हम थोड़ा सा भूल जाते हैं कि शक्ति किसके साथ होती है। तो याद रखना है कि शक्ति किसके साथ होती है, फ्रांस के साथ। गरुड़ शक्ति किसके साथ होती है, इंडोनेशिया के साथ। इनके साथ साथ एक काम आपको छोटा सा और करना है कि इनकी जो लोकेशंस है ना, जैसे हमारा इंडोनेशिया कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, तो इनकी लोकेशंस एक बार और देख लेना। क्योंकि जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं वो जो नियरेस्ट, जैसे मान लीजिए कि अगर ये इंडिया है, सपोज कर लीजिए कि ये इंडिया हमने बना दिया, ये पूरा इंडिया है। सॉरी, मैपिंग मेरी थोड़ी सी गंदी है, मान के चलते हैं कि ये इंडिया है, तो यहाँ पर ये इंडोनेशिया पार्ट आ जाता है। तो यहाँ का जो ही पार्ट पास का कोई हमारा ये मिलिट्री बेस होगा वहाँ पर एक्सरसाइज होती है। तो क्या होता है कि जब हम पूछ रहे थे ना कि इस ईयर में कहाँ हुआ या फलाने ईयर में जो गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज थी वो कहाँ हुई, तो हमें बस इतना याद रखना कि कहाँ हुई, इंडोनेशिया में या इंडिया में। तो उसके नियरेस्ट जो हमारे आर्मी बेसेस होते हैं वहाँ होते हैं। फिर नेवल एक्सरसाइजेज का भी ये रहता है कि जो पास में नेवल बेस रहता है वो इसी के साथ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, हालांकि आप समझदार हैं और याद रखेंगे ही। एक चीज़ और है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कन्फेस करना चाहूँगा कि मैं ये जो कोर्स ला रहा हूँ इसमें मतलब यही है कि मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ चुके हैं और आपको बस सिर्फ रिफ्रेश करवाने के उद्देश्य से ला रहा हूँ। तो प्लीज़ इतनी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप 12 जून का दे रहे हैं एग्ज़ाम तो आप खाली तो बैठे नहीं होंगे, बहुत आपने पढ़ाई तो की होगी। तो इस वजह से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जापान की। तो जापान के साथ होती है धर्म गार्डियन। ओके, तो ये धर्म गार्जियन भी बोल सकते हैं। ये होती है किसके साथ, जापान के साथ। कजाकिस्तान के साथ होती है काजिंद। काज ये कजाकिस्तान हो गया और इंड IND ये क्या हो गया, इंडिया। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि मेरा हर एक वीडियो में ये रहता है कि बहुत कुछ नाम से मिल जाता है, तो आप याद रखिएगा कि शायद उससे कई चीज़ें मिल तो नहीं रही हैं। इसके बाद किर्गिस्तान। किर्गिस्तान क्या होता है, खंजर। ये बहुत अच्छा वो है, खंजर।
ठीक है। खंजर एक औजार होता है, चाकू नुमा होता है, मतलब चाकू छुरी नुमा होता है खंजर। ओके, देखा होगा आप मूवीज़ में, साउथ की जो मूवीज़ होती हैं उसमें नहीं एक हंसिया टाइप बनाते हैं, उसी 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 को थोड़ा सा अगर ऐसे कर देंगे तो वो खंजर हो जाता है। तो ये भी देखिएगा। इसके बाद बात करते हैं मलेशिया की। इसको कोई मलाइशिया भी बोलता है, कोई मलेशिया बोलता है। इसका हरिमऊ शक्ति, ठीक है, देखिए शक्ति कितनी ज़्यादा होती है, तो हरिमऊ शक्ति होती है। इसके बाद मालदीव के साथ हमारी थी इक्विवेरिन, ठीक है, इक्विवेरिन, ये एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद है मंगोलिया, तो मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट। ओके, मंगोलिया के साथ क्या होती है, अब इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बट याद रखिएगा कि जो मंगोलिया है वो कहाँ है, ये देख लीजिएगा। जैसे ये इंडियन टेरिटरी हो गई, फिर इसके बाद ये चाइना हो गया, इसके बाद ये यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा क्या बोलते हैं, रसिया हो गया। तो यहाँ पर एक कंट्री जो कि मंगोलिया है। तो मंगोलिया यहाँ से आए, जो हमारा एक दुर्दांत वो था, क्या कहते हैं, किंग था, जो कि बहुत ज़्यादा उसने मर्डर किए थे इंडिया पे। जब वो आया था तो वो किससे आया था, एलिफेंट से। तो हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं कि ये हमारा जो मतलब मंगोलिया से जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो नोमैडिक एलिफेंट करके रहती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन था इसका जो किंग मैंने बोला, किंग कौन था बताइएगा कमेंट में, लेकिन क्या कहता है इसलिए बता देता हूँ, तैमूर लंग था, ठीक है। तैमूर लंग मंगोलिया का था, जो कि बहुत ही भयानक माना जाता था, बहुत ही मतलब दुर्दांत जो राजा था वो माना जाता था, ठीक है। तो वो हाथी से आया इंडिया पर करने के लिए, तो वो योगा मंगोलिया के साथ जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो होती है नोमैडिक एलिफेंट। इसके बाद म्यांमार, आपको पता ही है कि म्यांमार हमारा पास में ही पड़ता है, तो इम्बैक्स पड़ता है, ठीक। इसमें क्या होगा, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, बी से बायलेटरल, ई एक्स का मतलब हो गया एक्सरसाइज। समझ गए ना आप। चलिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज अगर कर लूँ, तो इरेज करने के बाद मैं अगर आपको सही से समझा सकता हूँ, थोड़ा सा कोशिश मैं करता हूँ कि शायद आपको और समझ में आ जाए। एक्चुअली मैं टाइम इस वजह से भी लेता हूँ कि अगर एक बार आप सिर्फ आंख बंद करके मेरा ये चैनल के जो वीडियोज़ है सुनेंगे ही, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, ये मेरा मानना है। आप एक बार करके देखिए, फिर बताइएगा कि ऐसा होता है। तो इम्बैक्स को अगर मैं लिखूँ, ठीक है, तो आई मतलब इंडिया हो गया, आपको समझ में आ गया। एम मतलब म्यांमार हो गया। बी हमको पता ही कि बायलैटरल हम बात कर रहे हैं, और ई एक्स का मतलब हमारी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। तो इंडियन म्यांमार हो गई। इसके बाद ओमान, ओमान क्या है, एक मुस्लिम कंट्री है, तो अल नगा, अल नगा करके हमारी होती है, ठीक है। सिचिल्स, सिचिल्स की लोकेशन आप देख लेना पहले एक बार, इसकी होती है लेमिताए, ठीक है, लेमितिए या लेमिताए बोलते हैं इसको, इसके साथ होती है। इसके बाद श्रीलंका, मित्र शक्ति, याद रखना है कि संप्रीति किसके साथ होती है, हमारी बांग्लादेश के साथ, याद रखना है, संप्रीति थी। अगर मित्र शक्ति की बात आती है तो श्रीलंका से। कहा जाता है कि हमारा जो मित्र मित्र हो सकता है, या हम बात कर सकते हैं, अगर हिंदू रिलीजन की बात करें हम, तो भगवान श्री राम और मतलब जो हमारे राम भगवान थे और रावण थे, इनके बीच में कहीं ना कहीं मित्रता होने के कगार थे। या हम मान सकते हैं कि जो विभीषण थे, ठीक है, तो वो मित्र थे, तो वो कहाँ के थे, वो श्रीलंका के थे, राम यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर सकते हैं मित्र शक्ति, ठीक है। इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि आप कभी आप मित्र शक्ति भूलोगे नहीं अगर आप विभीषण का नाम याद रखोगे। विभीषण मतलब श्रीलंका, लंका मतलब श्रीलंका, इन मित्र शक्ति। चलिए इसके बाद थाईलैंड के साथ दो मित्र शक्ति होती है, एक का नाम होता है मैत्री एंड दूसरे का नाम होता है कॉर्पट, ठीक है। यूके के साथ हमारी होती है अजय वॉरियर, ठीक है, अजय वॉरियर, ऐसे अजय जिसको जीता ना जा सके, अजय। यूके मतलब क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें हमारा ब्रिटेन और सब सारे आते हैं, ठीक है। इसके बाद यूएसए, संयुक्त अरब, जो संयुक्त स्टेट अमेरिका जो है, उसके साथ क्या क्या होती है, युद्धाभ्यास एंड वज्र प्रहार, ये दो होती हैं, ध्यान देना है, युद्धाभ्यास और वज्र। बात करते हैं उज्बेकिस्तान की, तो डस्ट लिक, ठीक है, डस्ट लिक होती है। बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम, आईएन का मतलब इंडिया, बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो ये था एक छोटा सा ग्लिम्स ऑफ जो बायलेटरल एक्सरसाइज होती है इंडियन आर्मी की, ठीक है। अब मैं आपके साथ वो पोर्शन शेयर करता हूँ जो मैंने आपके साथ बोला था कि मैं आपके साथ बताऊंगा। तो मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जो होता है, मतलब क्रोनोलॉजी थी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश की, तो उसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रोनोलॉजी यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या था सबसे पहले, मैंने पहला जो फर्स्ट वीडियो था इसका, उसके बाद थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ। हालांकि हो सकता है कि आपको ये जो मैं बना रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म ये ना अच्छा लगे, बट स्टिल एक बार सुन लीजिएगा, शायद काम आ जाए। सबसे पहले क्या था हमारा, गुलाम वंश था, ओके। तो हमने हिंदी में लिख देते हैं क्या, चलिए हिंदी में लिख देते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा, गुलाम वंश, ओके। दूसरा था फिर हमारा खिलजी। तीसरा क्या था हमारा, तुगलक।
क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछ दी जाती है बहुत ज़्यादा। इसके बाद कौन आए थे? सैयद, बहुत कम समय के लिए। इसके बाद कौन आए? लोधी। इसके बाद कौन आए? मुगल, मुगल पार्ट 1। इसके बाद कौन आए? सूरी, आपको पता ही शेरशाह सूरी ने हराया था। इसके बाद आए मुगल पार्ट 2 एंड बाद में ये आ गए यहाँ पे इंग्लिश या फ्रेंच या पुर्तगीज़, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि मेनली इंग्लिश ही थे। चलिए बात कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या बनाया है, शॉर्ट फॉर्म इसका पहले मैं बता देता हूँ। इसको मान लीजिए जी मतलब गुलाम, के मतलब खिलजी, टी मतलब तुगलक, एस मतलब सैयद, एल मतलब लोधी, एम मतलब ये, और यहाँ पे सूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि मैं क्या हूँ आपका, मैं एक आपका जी के टीचर हूँ ना। तो जी के टीचर, टीचर हो गया ना, जी के टीचर स्लैम्स, ठीक। स्लैम्स मतलब होता है थप्पड़ मार देना। यहाँ पे ए को हम थोड़ा सा अगर हम कलर ले लें, ए को यहाँ पे अगर हम साइलेंट कर दें तो हमारा एस एल ए एम, एस में से अगर हम ए को हटा देते हैं तो एस एल एम, स्लैम्स जैसे हम नहीं आजकल व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते हैं तो वो हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जी मतलब हमारा तुगलक, खिलजी, समझ रहे हैं ना आप। तो इस वजह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि कैसे कैसे हैं। तो जी के टीचर, आगे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म, जी के टीचर, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, टीचर क्योंकि एक एक वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा, स्लैम्स, ठीक है। इस एस का मतलब तो हमारा सैयद रहेगा और इस एस का मतलब सूरी रहेगा, थोड़ा सा याद रखना है। तो जी के टीचर स्लैम्स, और मैं काफ़ी डांटता भी रहता हूँ। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी ये था पूरा आज का वीडियो। डे 6, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा और चिंता मत करिएगा। छोटे छोटे ही सही कुछ ऐसा लाएंगे, ऐसा लाते रहेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम्स है वो उसका हमें प्रेशर भी ना रहे और हम हंसी हंसी बहुत कुछ सीख भी जाएं। चलिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।